त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीमामृतात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूलम धर्मतरो विवेक जलधे पूर्ण इनदम आनंदम वैराग्यम यम्बोज भास्करम ये यज्ञम ध्यान्तम तापहम मोह अम्बोधर पूग पाटन विधौ स्वासंभम शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्री राम भोप्रियम श्री राम। यह क्या नाथ, अभी तो मैं आपके ध्यान में मग्न होकर आपका अर्चन कर रहा था नाथ, आपका वंदन कर रहा था, आपका गुणगान कर रहा था, आपका संकीर्तन कर रहा था, आपका वंदन कर रहा था, आपका नाम ले रहा था। एक अचानक श्रवण प्रदेशों में, एक अचानक ध्वनि मेरे ये श्रवण प्रदेशों में, अरे कौन फुंकार रहा? सावधान 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 है नाथ, जिस समय आपका करता हूं हे शंकर प्रलयंकर मैं पूजन, उस समय आपके पूजन में ऐसा कैसी उच्चाटन हे अमोघ अगहर ब्यालधर भूत भावन भगवान शंकर, क्या कारण है नाथ? को समझ में नहीं आ रहा नाथ, क्या कारण है? क्या रक्त पिपासता? अरे बिकराली काली काली का थप्पड़ रक्त से खाली होता है, या फिर रक्त शोषणा? अरे पिलखनी पशुपति वसुंधरा का कोई मूल रक्त से पतंग होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है, क्या कारण है नाथ? रावण को सावधान कौन कर रहा नाथ? रावण को सावधान करने की समर्था अरे विश्व के किसी भी वीर योद्धा में नहीं है नाथ, पर रावण को सावधान कौन कर रहा नाथ? अरे तो दिखलाया कौन? प्रचंड पकड़ क्यों तारों का झुंड? अरे क्यों तारों का झुंड तरंगे लड़ियों चीजें तोड़ रहा? अरे क्यों बंदी उमर खमल करके चित्त मेरा अजमोड़ रहा, चित्त मेरा अजमोड़ रहा है नाथ। अरे जो रहे इस दशानन को फंसते वह लड़ते क्यों है? ओम ओम अरे क्यों इस लंका का कड़कड़ मलिन हुआ? मुरझाए कैसे रोम रोम, मुरझाए कैसे रोम रोम? अरे क्यों एक गगन का रहा प्रलय गान छर्राता? अरे क्यों तुझ शनिचर आंखें तरेर कर मुस्काता, आंखें तरेर कर मुस्काता? अरे ये प्रबल दृश्य
अरे ये प्रबल दृश्य क्यों दृष्टि आ रहे? अरे बोलो बोलो शंकर क्या कारण? ए शांत समय में ए अशांत का बोलो शंकर क्या कारण? बोलो शंकर क्या कारण? क्या कारण है नाथ? रावण को सावधान कौन कर रहा? अरे रावण को सावधान करने की समर्था किसी में नहीं है नाथ। फिर कारण क्या है भगवान शंकर? रावण को चुनौती कौन दे रहा नाथ? कौन कह रहा है उठो, अरे उठो, अरे उठो, शीघ्र उठो दशरथन? कौन कह रहा नाथ? अरे एक और ए शांत मुद्रा में खड़ी हो जाने वाली योगिनी, अरे आज नाद उल्लास करती हुई दसों दिशाओं में पतंग बितरने का प्रयास कर रही है नाथ। मेरी आज्ञा पर अरे मन मंत्र से ए प्रवाहित होने वाले पवन के पलायन की प्रबल प्रकृति आज एक झंझा का सा रूप प्रारूप धारण कर अपनी अलौकिक चेष्टा को प्रवाहित करने की चेष्टा कर रही है नाथ। क्या कारण है? अरे क्या किसी विपुल ने विपुल पहानी समेत मुझे लड़का निमंत्रण दे रखा है? यदि ऐसा है या फिर माता रणचंडी का खप्पर रक्त से खाली हो चुका है, यदि ऐसा है अरे तो लंकापुरी में निवास करने वाली मैं अपने चंचल चंद्रहास से अरे शत्रुओं के शीशों को काट काट कर कारण क्या है भगवान शंकर? कौन कह रहा उठो दशरथन? रावण को चुनौती कौन दे रहा नाथ? कौन दे रहा चुनौती रावण को? अरे कौन चुनौती मुझे दे रहा? अरे कौन चुनौती मुझे दे रहा? अरे जागो सर्वनाश, जागो दशकंदर जागो, जागो दशकंदर जागो। अरे वह विश्व बजाए तो प्रश्न हो गया, अरे वह विश्व बजाए तो स्वप्न हो गया, मर मिटने की अभिलाषा रावण तेरा हो विनाश। ए देवों की उद्गत अभिलाषा, ए देवताओं की इच्छा है कि रावण तेरा विनाश हो। अरे तो ये देवों का षड्यंत्र हो रहा, अरे ये देवों का षड्यंत्र हो रहा लंका पर तुझे मिटाने को। अरे तू भी कोई चक्र चला अपना एक लंक बचाने को, अपना एक लंक बचाने को। अरे क्यों, अरे क्यों ये सोने की लंका अरे राग पर रही? जागो दशकंदर जागो, राज देखता सर्वनाश, जागो लंका पर जागो, जागो लंका पर जागो। अरे कहता है कौन, कहता है कौन कि लंका में हर भक्त चैन न पाता है? अरे कहता है कौन कि लंका में हर भक्त चैन न पाता है? वो देखो तलक भीषण को जो माला ही सटकाता है, परंतु तुम माला चंदन भस्म अरे ढोंगी का रूप बनाते हो, भिक्षा लेकर द्रव्य कमाते उस ईश्वर का नाम ले जाते हो। अरे वह हर भक्त कहने वालों, आडंबर त्याग करो भक्ति, तप और तपस्या के समक्ष है भूतल पर किसकी शक्ति? सबसे बड़ी शक्ति है तो वो तप में है, तपस्या में है। अरे तो ये आडंबरी, अरे आडंबरी मुझको ललकार रहे कि जागो दशकंदर जागो, जागो लंका पर जागो, जागो लंका पर जागो। अरे ये यमुनी, ये यमुनी, ये यंबर गीत गा रहे, ए धरा, ए गगन गीत गा रहे कि रावण तेरी पूजा होगी, युग का इतिहास बनाने में घर घर में मेरी गाथा होगी, घर घर में मेरी गाथा होगी। अरे तो यह युग, अरे यह युग मुझको आज पुकार रहा कि जागो लंका पर जागो और राय देखता सर्वनाश, जागो दशकंदर जागो, जागो दशकंदर जागो। क्या कारण है नाथ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भूत भावन भगवान शंकर ज्ञात कराओ नाथ, क्या कारण है, क्या कारण है? हे पूज पिनाकी जीवन में, अरे हे पूज पिनाकी जीवन में एक ऐसा भीषण परिवर्तन क्या बजा, अरे क्या बजा? शिव एक दमक डमरू कर रहे आपका नवनतन, कर रहे आपका नवनतन, कर रहे आपका नवनतन।
हे भूत पिनाकी जीवन में एक ऐसा भीषण परिवर्तन, एक ऐसा भीषण परिवर्तन। अरे क्यों ये बंदी जनों के यशोगान, अरे क्यों ये बंदी जनों के यशोगान, अरे चित्त को मिलान बुला देते हैं, अरे स्वयं अरे ठाने हिलकर प्राण कपाए देते हैं, प्राण कपाए देते हैं। हर वस्तु क्षुद्र सी लंका की, हर वस्तु अरे क्षुद्र सी लंका की इस समय मुझे है दिखलाती। दस्कंदर को अरे भजने वाली ये जनता क्यों राम नाम गाती, क्यों राम नाम गाती। प्रज्वलित ज्वालवत अंतस्थल में अरे क्यों करती उत्पन्न जलन, कुछ नहीं समझ में आते हैं। ए होने वाले परिवर्तन, ए होने वाले परिवर्तन, हे भूत पिनाकी जीवन में एक ऐसा भीषण परिवर्तन, एक ऐसा भीषण परिवर्तन ज्ञात कराओ नाथ, क्या कारण है। हेलो, ये 200 रुपए का दान, 200 रुपए का दान परम प्रिय छोटे भाई वीरेंद्र प्रताप सिंह बलू दादा, वीरेंद्र प्रताप सिंह बलू दादा। हेलो, ये 200 रुपए का दान कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह बलू दादा के भांजे राजा अभिषेक भैया प्रधान तिलेरा रावण जी के लंकेश के सुंदर बनने पर देते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पता तो हो गया जो जैसे के साथ द्वारा मुझको अब यह ज्ञात हुआ, उस धरणीधर का, उस विश्वेश्वर का इस पृथ्वी पर दशरथ शुद्ध बनकर अवतार हुआ। उस पर ब्रह्म परमात्मा का अवतार इस संसार में हो चुका है। अरे वह गया जनकपुर, क्योंकि जनक ने उत्सव एक रचाया है, अजगौ कर्षण का विचार अपने मन में ठहराया है। जो वीर जनकपुर जाकर के शो को धन चढ़ाएगा, अरे वो डाल फावरे सीता को संग अपने ले जाएगा, संग अपने ले जाएगा। तो क्या वास्तव में उस पर ब्रह्म परमात्मा का अवतार हो चुका है? यदि परमात्मा का अवतार हुआ है तो ये रावण अवश्य ही मिथिला जाएगा और मिथिला जाकर के उस पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करेगा। लेकिन संसार के प्राणी तो कहा करते हैं, संसार के प्राणी तो कहा करते हैं रावण कैसा है, कहते लोग रावण पापी है। रावण कैसा है तो कहा रावण पापी है, रावण तो अत्याचारी है, रावण तो दुराचारी है, रावण ने तो पाप किया है, रावण ने अत्याचार किया है। लेकिन नहीं, रावण कैसा है तो कहा रावण साधु है। रावण कैसा है तो कहा रावण साधु है, रावण तो महात्मा है, रावण तो धर्मात्मा है। रावण जैसा महात्मा, रावण जैसा धर्मात्मा ना तो इस संसार में पहले कोई हुआ है ना भविष्य में होगा। क्यों? क्यों उसने उस परम परमात्मा को इस पृथ्वी पर बनाया है। लेकिन वो परमात्मा इस संसार में आता कब है? वो परमात्मा इस संसार में आता कब है? तो किसी विद्वान ने कहा धर्म का लोप होकर, धर्म का लोप होकर जब पाप संसार में होता है, दीन दुखियों का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी तो उस पर ब्रह्म परमात्मा का इस संसार में अवतार होता है, अवतार होता है। अरे नाम न लेता रवि का कोई, रवि कहते हैं सूर्य को। यदि सूर्य संसार को प्रकाश नहीं देता तो क्या कोई सूर्य को सूर्य कहता? कोई नहीं कहता। अरे नाम न लेता रवि का कोई, यदि जग में फैला उजाला न होता, वो चंद्र की होती कहां चर्चा,
यदि चकोर से चाहने वाला न होता, ये दीप शिखा जलती ना अगर, ये दीप शिखा जलती न अगर, तो पतंगा भी मतवाला न होता। और काक की होती कहां चर्चा, यदि कोयल का रंग काला न होता, काला न होता। यदि मैं लेता ऋषियों से रक्त नहीं, यदि मैं लेता ऋषियों से रक्त नहीं, तो होता सीता का यह अवतार नहीं। यदि मैं करता जग में पाप नहीं, तो होता हरि का अवतार नहीं। और जब होता हरि का यह अवतार नहीं, तो फिर तुम सबका क्या होता। और पापी का पाप न होता जग में, तो ये जग शमशान होता, शमशान होता। रावण ने अगर पाप किया है तो संसार के कल्याण के लिए किया है। क्यों कि परमात्मा स्वयं कहता है कि परमात्मा इस पृथ्वी पर आता कब है, परमात्मा इस पृथ्वी पर आता कब है। तो क्या बताया गया, यदा यदा ही धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानो धर्मस्व तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब हानि होती है धर्म की, तभी परमात्मा आता है, तभी परमात्मा आता है। इसलिए अब मुझे शीघ्र अतिशीघ्र मिथिलेश धाम की पावन भूमि के लिए प्रस्थान करना चाहिए। मेरे राज्य के प्रिय राज सेवक। हेलो, ये 100 रुपए राजीव दादा लंकेश के सुंदर अभिनय पर देते हैं। धन्यवाद। महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो राज सेवक। यद्यपि मैं मिथिला जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे मिथिला जाने से पूर्व मैं तुमसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। आदेश महाराज। चर्चा हमारी यह है कि हमारे द्वारा जिन चौकियों का निर्माण कराया गया था, उनकी स्थिति क्या है। महाराज, पहली चौकी की स्थिति का हाल बता रहे हैं। ताड़क वन, ताड़क वन में ताड़का जी का मरण हो गया। क्या कहा, वो मारी ताड़का जी का मरण हो गया। ताड़का क्या कोई साधारण स्त्री थी? ताड़का सबला थी या अबला? ताड़का कैसी थी, सबला या अबला? ताड़का अबला नहीं थी, ताड़का सबला थी। उसका निधन हो गया। किसने मारा उनको? राम ने। राम ने? ये राम कौन है? दशरथ के पुत्र। दशरथ के पुत्र। राज सेवक तो बहुत झूठ बोलता है। अच्छा ये बताओ, यहाँ आने के बाद झूठ बोलना सीख गए कि पहले से ही झूठ बोलते थे? नहीं महाराज, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो सही बोल रहे हैं अपनी जगह पे। नहीं, अगर तुम्हारी बात सत्य है तो ब्रह्मा का वरदान झूठा। अगर तुम्हारी बात सत्य है कि दशरथ के पुत्र राम के द्वारा ताड़का को मारा गया, तो ब्रह्मा का वरदान झूठा। क्यों कि एक समय सूरवंश में एक राजा हुए हैं अनरन। जिस समय मैंने अनरन का वध किया था, तो मरते समय उन्होंने अपने मुख से उच्चारण किया था कि मेरे अंश के, मेरे वंश में एक दशरथ नाम के राजा पैदा होंगे, उनके पुत्र के द्वारा तुम्हारा मरण निश्चित है। तो मैंने क्या किया, हिमालय पर्वतों की गुफाओं में चला गया, वहां भगवान शंकर की ब्रह्मा की आराधना की। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, तो ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्म ब्रूहि ब्रह्मा जब भाखा, ब्रह्मा ने कहा दशानन मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, वरदान मांगो। मैंने कहा ऐसे नहीं भगवान, तुमको त्रिवाचा हारना होगा, नहीं तो मैं मांगू तो बदल जाओ। बोले नहीं, मांगो मांगो मांगो। तो मैंने कहा सुनो पितामह, मैं क्या मांग रहा हूं। दशरथ दशरथ नृप दशरथ के वीरते कोई, नृप दशरथ के वीरते कोई, तो जग में पुत्र प्रकट नहीं हुई कि उनके अंश से इस संसार में कोई संतान पैदा ना हो। अगर राम उन्हीं का पुत्र है तो तुम्हारी बात सत्य है, तो ब्रह्मा का वरदान झूठा, और ब्रह्मा का वरदान सत्य है तो तुम्हारी बात झूठी। महाराज आपकी जय हो। ना तो ब्रह्मा
का वरदान झूठा, तो ना हम झूठा। आप अपनी बात बोल रहे हैं, ये सत्य है, लेकिन हमने ऐसा सुना राम लखन दशरथ के ठोटा, मतलब बेटा ऐसा आया है, आप समझ रहे हैं। तो हमारा मतलब ये है, आपकी बात सत्य है, वजह इसमें है कि दशरथ के पुत्र कैसे हुए, पैदा कैसे हुए। महाराज जो यज्ञ द्वारा प्रकट हुए, यज्ञ उन्होंने कराया, पुत्रेष्ठ यज्ञ। जब चार राजकुमारों को चार राजकुमार उनको मिले तो यज्ञ द्वारा हुए। तो दशरथ के काहे यज्ञ के द्वारा पैदा उत्पन्न हुए। अगर संसार में यज्ञ के द्वारा पुत्र पैदा होने लगेंगे तो फिर नर मादा के जोड़ा का क्या मतलब? सब शून्य है। अगर यज्ञों से उत्पन्न होने लगेंगे पुत्र तो फिर सब शून्य है। इसलिए अच्छा यज्ञ कराया किसने है? ये सिंह ऋषि ने महाराज। सिंह ऋषि ने? क्या सिंह ऋषि जो रघुवंश के ऋषि हैं, फिर उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त है वशिष्ठ, क्या उनसे बड़े सिंह ऋषि हैं? उनको क्यों बुलाया गया? कोई कारण होगा। ठीक है राज सेवक, हमारा तुम्हारा यहाँ कोई मेल नहीं है और मुझे विलंब हो रहा, इसलिए इसकी व्यवस्था तुम्हारे कंधों पर मैं सौंप रहा हूँ लंका की। ठीक है सभासद हो। हाँ एक क्षण आपकी जय हो। खुश रहो महाराज। आप जा रहे हैं, हाँ इस सेवक को महाराज आपके कब दर्शन होंगे? बस थोड़ी शंका का समा देने में। हाँ मैं बथला जा रहा और वहां से आने के बाद ही आपको दर्शन मिलेगा। अच्छा शंका का समाधान थोड़ा सा है, हाँ चर्चा कर ले सर थोड़ा। बिल्कुल। महाराज एक अर्धाली है हाँ कि जननी समझानो पर नारी। अच्छा हाँ बोलो। तो जाको अर्थ समझ में नहीं आई हमने। जननी समझाने पर रुको थोड़ा। जननी समझाने पर नारी। अच्छा इसको पूरा कर सकते हो? इस अर्धाली को पूरा कर सकते हो? हम तो केवल इतनी ही पूछ रहे हैं। अच्छा इतने ही पूछ रहा, कोई बात नहीं, इतने ही सही। देखो तो इसका साधा सा अर्थ है कि पराई स्त्रियों को माता के समान जानो। जननी सम जाने पर नारी। ठीक है। मतलब जननी सम दूसरी की स्त्री को अपनी माता के समान, और जैसे भी बराबर की है तो वो बहने हैं। ठीक है, जो बड़ी है वे माता हो वो गई, माता है। जो बराबर की वे बहनें हो गई। बिल्कुल। इतना तक तो ठीक है। हाँ जो हमसे छोटी है वो कन्याएं हैं। क्या हुआ? टंटो पे देखो। क्या हो? महाराज हाँ वे जो बड़ी है हाँ वे अम्मा हो गई, जो बराबर की हैं वे बहन हो गई, अवश्य। जो छोटी है हाँ वे कन्या के बराबर हो गई। हाँ महाराज हमारे ब्याह का फिर उठनी से होने का। यद्यपि देखिए राक्षसों का धर्म, राक्षसों का धर्म क्या है? पर दारा बमर्सत्वम पर धनम लोलपतम स्व अध्यायी त्र्यंबकम भक्तिम तपः च राक्षस धर्म इति उच्यते। ये राक्षसों का धर्म है कि पराई स्त्रियों का हरण कर लो। और तुमने कहा कि हमारा विवाह किसके साथ होगा? अरे लंका में तो देखो सुनो तो मानव के लिए कि नहीं, देव यक्ष गंधर्व ना सुंदर नाग कुमार वो जीत बड़ी निज बाहुबल बहुत सुंदर। चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी राजसेवक। हे सभासद हो, एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय जय महाकाल। देखा आपने उत्तर भारत मध्य भारत में बुंदेलखंड में जो तहलका मचा रहे हमारे प्रहलाद सिंह यादव जी, कोटराज जनपद जालौन,